अनुभव में मपते सोखे मन वचन केवल पहो है निचिय दुन्नय तिमिरम चिनम नमः वारहे अंगद की इच्छा दिए लिए मल मूड़े गन से तिलया विवेक पर चरण भूषा बसियौ सुये देविया सुयरम सयल पाऊ मेरा बीनो विविधि विराया संघा मीरा या विकुराया गणहर देवा पसी यंतो भसियौ महोदर सेनो परबाई गयो हितान वर सीहो सेधन्तामिय सायर तरंग संघाय धो होए मनो मामि पोखे दंतम दुःखयन्तं दुन्नयन्या हरे रघु भगे शिवे मगे कंठ विशिषमि इवयं सया दंतं पाणिमहि कै भूये बलिं केशवा से परिभो हुए बलिं विनी है बम्मय पसरम बढ़ा विमल नाम बम्मय पसरम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविस्तारम् ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतबली स्वामी द्वारा रचित छठखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका, उसके पहले खंड जीवठान को टीका और अनुवाद सहित 6 भागों में, इन्हें 6 पुस्तकों में प्रकाशित किया गया है। उनमें से अभी अपनी चर्चा पहले भाग यानी पहली पुस्तक पर चल रही है। विषय क्रमशः चलते हुए मंगल संबंधी
विविध विचार विमर्श के बाद में मार्गना स्थान और उनके भेदों के स्वरूप पर अति संक्षिप्त चर्चा के बाद सत आदि 8 अनुयोगों के क्रम का औचित्य और उनका संक्षिप्त स्वरूप बताते हुए भेद अभेद अपेक्षा से 14 गुणस्थान और गुणस्थान अतीत सिद्ध भगवंतों की चर्चा करने के बाद में मार्गना स्थानों के भेदों के अंतर्गत 5 प्रकार की गति मारना, 6 प्रकार की इंद्रिय मारना, 7 प्रकार की काय मारना, मूल में 4 प्रकार की और विस्तार से 16 प्रकार की योग मारना, 4 प्रकार की वेद मारना, 5 प्रकार की कषाय मारना, 8 प्रकार की ज्ञान मारना, 7 प्रकार की संयम मारना, इसके बाद 4 प्रकार के दर्शन मारना का कल अपन ने समापन किया है। समापन संबंधी निष्कर्ष रूप में कुछ चर्चा अपन कर रहे थे, उसे पूर्ण करते हुए फिर निश्चय मार्गना पर अपन आएंगे। कल अपन ने एक तो ये देखा था कि यद्यपि छद्मस्थ जीव के प्रत्येक ज्ञानोपयोग के दर्शनोपयोग होता है, तथापि वह इतना सूक्ष्म है कि अपने ही ज्ञान गोचर नहीं है। चूंकि अपना ज्ञान अति स्थूल है, अति अल्प है, हमारे ज्ञान गोचर नहीं है, इसका मतलब वह है ही नहीं। इस तरह से सर्वज्ञ भगवान का वर्णवाद नहीं कर बैठना। भगवान बता रहे, इसका मतलब है हम जान पाए नहीं जान पाए वो अलग बात। इसके बाद जो दर्शनोपयोग के 4 भेद किए, उसमें मति संबंधी ज्ञानोपयोग 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से प्रवृत्त होता है। उसमें चक्षु इंद्रिय संबंधी ज्ञानोपयोग लोक में यद्यपि देखना कहा जाता है, पर यह दर्शनोपयोग वाला देखना उस ज्ञानोपयोग वाले देखने से एकदम अलग प्रकार का है। इसलिए यहाँ चक्षु की ओर से ही दर्शनोपयोग के भेद किए। अब जब चक्षु की ओर से किए तो शेष को अचक्षु नाम देना ही संभव था, इसलिए चक्षु अचक्षु इनकी ही चर्चा की। तीसरे, कितने ही आचार्य का मंतव्य है कि अवधि ज्ञान अवधि दर्शनोपयोग पूर्वक होता, पर विभंगावधि में अवधि दर्शनोपयोग नहीं है। और कुछ आचार्यों का मंतव्य है कि चूंकि सर्वज्ञ भगवान ही बता सकते कि वास्तविक स्थिति क्या है, अपने बस की बात ये नहीं है, इसलिए अपना कर्तव्य बनता है कि अपन तो दोनों ही अपेक्षाओं को स्वीकार करें, प्रतिपादित करें, किसी के संदर्भ में भी किसी भी प्रकार का विकल्प उठाने का प्रयास नहीं करें। अगली बात, छद्मस्थ दशा में दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग, यदि किसी विषय का दर्शनोपयोग ही नहीं हुआ तो ज्ञानोपयोग होना असंभव।
दर्शनोपयोग नहीं होने में, नहीं हो पाने में सबसे प्रबल कारण है निद्रा, प्रमाद, आलस। यद्यपि औदारिक शरीर में निद्रा उसकी अपनी एक विशेषता है, तथापि इतना तो अपन कर ही सकते हैं कि उसको सुख का कारण ना माने। बुद्धि पूर्वक अनर्गल प्रयास करके, यानी गोलियां, इंजेक्शन आदि लेकर के नींद लेने का प्रयास ना करें। शरीर को जितनी आवश्यकता होती है वह सहज रूप में उतनी नींद ले लेता है। कदाचित नींद नहीं आ रही है तो अनावश्यक तनावग्रस्त नहीं रहे, उस समय का सदुपयोग आत्माराधना में, तत्व विचार में, पंच परमेष्ठियों की स्मरण आदि में करें तो किसी भी प्रकार से शरीर में थकान भी नहीं होगी, तो कदाचित निद्रा भी आ जाएगी। यानी दर्शनोपयोग की जो भी स्थिति है उसे सहज स्वीकार करें। निद्रा आदि के चक्कर में अनावश्यक प्रयास नहीं करें। निद्रा क्यों आती अधिक? आचार्य समंत भद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र में इसका कारण दिया। वे ऐसा लिखते, स्वजीवते काम सुखे चतृष्णया देवास्त्रमार्ता निशिशिरते तो बार्य नक्तन दिव्यमप्रमत्वा न जागरे बात्म विशोधि के जो संसारी अज्ञ प्राणी है स्वजीवते, अपने जीवन की तृष्णा में मरना जाए, मरना जाए, मरना जाए, ऐसा करने, ऐसा करने, ऐसा करने, और विषय सुख की तृष्णा में इस तरह से इस इंद्रिय के विषय को भोगे, इस तरह से इसको भोगे, इनमें लगा रहता है। इसलिए मानसिक थकान भी होती है और शारीरिक थकान भी होती है, जिसके फलस्वरूप निद्रा आती। यदि बुद्धि पूर्वक कर्म सिद्धांत का चिंतन मनन करते हुए और वस्तु स्वरूप का चिंतन मनन करते हुए अपन इन दोनों ही प्रकार के अनर्गल विकल्पों से बचे तो अपने आप ही निद्रा कम हो जाती है। इस दिशा में प्रयास करें, न कि नकली नींद लेकर के दर्शनोपयोग को ही खंडित करने की दिशा में प्रयास इत्यादि बातें यदि अपन ध्यान में रखेंगे तो समझिएगा कि इस प्रकरण को अपन ने समझा। अब आज नया प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, लेशा मारने का। जो अपन सोते गोली ले लेकर के, इंजेक्शन लेकर के, मालिश आदि करके, यानी नींद नहीं आ रही हो, सब तलवों पे घी की मालिश कर आ जाएगी, आपका थोड़ा सा व्यायाम करना आ जाएगी। इनके लिए कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये क्यों करते तो उसको हमने सुख का कारण माने। ये भी भूल जाते हैं कि नींद आती है दर्शनावरण कर्म की वजह से, और दर्शनावरण कर्म घाती कर्म, घाती कर्म सभी पाप रूप है। तो उनके उदय में होने वाली नींद अच्छी कैसे हो सकती? तो कदाचित आती है
उसे मजबूरी मान के स्वीकार करने साहब, नहीं आ रही तो कृत्रिम माध्यम अपना करके क्यों लाना चाह रहे, और नहीं आ रही तो क्या करें, तो समय का सदुपयोग करें, आत्माराधना में, चिंतन मनन में, पंच परमेष्टि भगवंतों की स्मरण आदि में इसमें उपयोग करें। अब आज अपनी दिशा मार्गना पर चर्चा प्रारंभ हो रही है। 300 नींद भगाने का वास्तविक उपाय है, जो अभी समंतवत स्वामी की पंक्ति लिखी कि अनावश्यक अपने जीवन की तृष्णा में ना उलझे। यदि ऐसा हुआ तो मर गए, तो ऐसा कभी बचे नहीं। आयु प्रमाण जीना है तो अनावश्यक स्वजीवन की तृष्णा में ना उलझे और पंचेंद्रिय विषय भोगों की तृष्णा में ना उलझे, क्योंकि पंचेंद्रिय विषय भोग अथवा कोई भी उन संबंधी विषय रंज मात्र भी सुख का कारण नहीं। तो अनर्गल संकल्प विकल्पों से बचेंगे तो शारीरिक मानसिक दोनों ही थकान कम हो, तो नींद अपने आप कम हो। यदि ये वास्तविक उपाय नहीं अपनाए तो कृत्रिम ढंग से नींद दूर करने का प्रयास किया तो उस समय तो नींद दूर होगी, पर वो कालांतर में भरपाई होगी, तो आगे और ज्यादा नींद आने लगी, अथवा कदाचित भरपाई नहीं की तो शरीर अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाए, क्या फायदा निकलेगा। तो नींद दूर करने के जो सही उपाय है कि शारीरिक मानसिक थकान ना हो, तो इसके लिए तात्विक चिंतन, कर्म सिद्धांत का चिंतन, वस्तु स्वरूप का चिंतन, तो अनावश्यक संकल्प विकल्पों से बचेंगे, थकेंगे नहीं तो नींद नहीं आएगी ज्यादा। अब लिखा मारना 388 पेज पर 136वें सूत्र से यह प्रकरण प्रारंभ होगा। हमने प्रश्न उसी के संबंध में पूछा है ने, नींद एकदम कम हो जाए तो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो क्या? नींद कम होने से तो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। मेरी नींद कम हो गई, अब ये कैसे बढ़े, इस तरह के अनर्गल संकल्प विकल्पों से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव। देखिए, अपन इसको दो दृष्टियों से विचार करें, एक तो गुणस्थान परंपरा से और एक अपने ही जीवन से। 6वें 7वें गुणस्थान में भूमाहि पिछली दयन में कछु शयन एक आसन, यानी अधिक से अधिक नींद हो तो मात्र अंत में। तो 6वां 7वां गुणस्थान तो 8 वर्ष में भी आ जाता, जिनसे स्वामी को 8 वर्ष में आ गया था, कुल स्वामी को 11 वर्ष में आ गया था। आज किन्हीं डॉक्टरों से पूछें कि 8 वर्ष या 11 वर्ष के बच्चे को कितनी नींद लेनी चाहिए, तो कहेंगे कम से कम 8-10 मिनट, अन्यथा वो बीमार हो जाए। इन बालक मुनिराजों के अंतर में तो कोई बीमार नहीं है। आचार्य कुंद स्वामी लगभग 95 वर्ष के, 84 पावर लिखे। बीमार होते तो इतना काम हो पाता। तो आचार्य जिनसेन स्वामी ने भी इतना विशाल महापुराण और जयधवल टीका को भी संपन्न किया। उन्हें
तो ये भ्रम छोड़ दें कि नींद कम होने का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ा। अब दूसरी बात कि वे मुनिराज थे, उनके असर नहीं पड़ता होगा, हम तो गिरस्त, हम पर तो असर पड़ेगा। तो अब इस पर भी विचार करें। जिन कामों को गिरस्थ जन बहुत महत्वपूर्ण मानता, उन कामों में कितने कितने दिन जागरण होता है। इकलौता एक बेटा हो और जैसी बहू चाहता था भाग्य से वैसी मिल गई, परिवार भी बहुत अच्छा, दोनों तरफ की पार्टियां बहुत ऊंची, बहुत ठाट बाट से शादी की, बहुत सारी व्यवस्थाएं बनानी, कोई व्यवस्था करने वाले अधिक लोग नहीं। तो पिताजी 15 दिन तक सुन पाते, मुश्किल से 2-2.5 घंटे की नींद, और शादी के 1-2 दिन तक तो बिल्कुल ही पूरा जागरण, मैंने पीठ सीधी करने को भी नहीं देखा। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा अपने घर में, कोई बीमार नहीं, बल्कि और ज्यादा उत्साह। इतनी बढ़िया बहू आने, इतना बढ़िया कुटुंब, पंच कल्याण का आदि की भी जिम्मेदारी जिन पर है, महीनों महीनों वो कभी बीमार नहीं पड़ते, 2-2, 2.5-2.5 घंटे भी नहीं सोते, उससे भी कम हो, और सब स्वस्थ रहते। और भी जिन पर भी जिसकी जिम्मेदारी, जब वो उसको निभाते हैं तो बहुत नींद नहीं ले पाते और कोई बीमार नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसकी कमी उन्हें खल ही नहीं रही। यानी इसको उपयोग ही नहीं जाता कि हम 2 घंटे सोए कि 3 घंटे सोए, बस वो काम काम काम, उसकी खुशी खुशी खुशी, तो कहाँ बीमार पड़े। अब तीसरा, जो बीमार पड़ रहे वो नींद की कमी के कारण नहीं, तो अपने उपयोग को बार बार वहां ले जा रहे हैं। देखो कल भी माँ 1 ही घंटे सोए, आज भी 1 ही घंटे सोए, किसके काम चले। ये जो तनाव पालते हैं शरीर पर, इसका प्रतिकूल असर है, इससे वो ब्लड प्रेशर हाई होने अथवा और भी समस्याएं आने लगी। यदि आप तात्विक चिंतन के बल पर, वस्तु स्वरूप के चिंतन के बल पर अथवा कर्म सिद्धांत के बल, इन सब तनाव से मुक्त रहे, जो होना होगा होगा, ना कर्म पर हमारा बस चलना, ना वस्तु स्वरूप, जो होगा हमें सहज स्वीकार होगा। और उस समय को तात्विक चिंतन में लगाएं, और कुछ नहीं आता अपने जाप आदि में लगाएं, पंच परमेश्वर के स्मरण आदि में लगाएं, तो कभी भी शरीर पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। जब विमल सागर महाराज ज्योतिष करीब करीब 30 साल की उम्र से, और मेरे ख्याल से 90-92 वर्ष में समाज में, तब से 24 घंटे में मात्र 3 घंटे, और तुलना करके देख लो तो बाकी सबकी अपेक्षा बहुत स्वस्थ, हर दृष्टि से, यानी क्या वाणी में रहो और क्या शारीरिक दृष्टि सब में।
क्यों? उस संबंधी को सोच नहीं, उस समय का सदुपयोग करो। कर्म सिद्धांत भी इसके लिए स्वीकृति दे रहा। क्यों? क्योंकि पाप प्रकृतियां हैं। तो आपने यदि उस समय का सदुपयोग किया, भले आप स्वरूप स्थिर नहीं रह पाए, पर कषाय की मंदता में बिताए, शुभ भाव में रहे, पाप में स्थिति अनुभव कम होगी। कम होगी तो समस्या से मुक्ति मिल जाएगी, शारीरिक स्वास्थ्य लाभ रहेगा। तो सबसे पहले तो ये भ्रम तोड़ दे, यदि ज्यादा नींद नहीं ली तो बीमारियों से घिर जाए, ये भ्रम तोड़ दे। फिर इसके बाद सहज रूप में जितनी नींद आती उतनी ले लें, कृत्रिम लेने का प्रयास नहीं करें। और जब जब भी नींद खुली उसका सदुपयोग करें। मान लो बार बार आप कपड़े नहीं बदल सकते, हाथ पर नहीं धो सकते, कोई बात नहीं, वैसे ही लेटे लेटे बिना उंगलियां हिला लो, मन ही मन में नमोकार मंत्र का जाप करते रहे। जो भी आपको कंठस्थ है उसको मन ही मन दोहराते रहे, उस पर चिंतन मन करते रहे। नींद आ जाएगी तो आ जाएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। यानी यदि इस तरह से समय बिताया तो पूरी ताजगी का अनुभव हो। नींद आई कि नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं, ये उपाय करें। यदि सबसे पहले तो भ्रम तोड़ दें, यदि ज्यादा नींद नहीं हुई तो समस्या खड़ी। जो ब्लड प्रेशर वाली बात है, इसमें डॉक्टर लोग भी नींद की कमी को कारण नहीं बताते, वे भी टेंशन को कारण। आप जितनी अधिक टेंशन में जिएंगे, बिल्कुल अनर्गल चिंता, ब्लड प्रेशर वाली। इतने ही नहीं, भोजन पान को भी उतना कारण नहीं बताते। वो नहीं हो तो फिर पथ्य के रूप में बताते कि नमक ज्यादा नहीं लेना चाहिए, पर मूल कारण भोजन पान को भी नहीं बताते। मूल कारण बताते एकदम अनावश्यक टेंशन। तो आप उससे मुक्त रहिए। और उससे मुक्त होने का उपाय है कि बाहर की परिस्थितियां भी कर्मांती, कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखिए। परिणाम सब उस वस्तु के स्वभाव के अधीन, भवितव्यता अधीन, उस पर भरोसा रखिए। तनाव मुक्त रहेंगे, हमेशा प्रसन्नता रहेगी, कहीं कोई समस्या नहीं है। उनसे पूछ ले, यदि समाधान नहीं मिला हो तो फिर और अकेले ब्लड प्रेशर ही नहीं, सभी बीमारियों की मूल जड़ है तनावग्रस्त दशा। बिल्कुल बेमतलब की चिंता है। आगे में से समाधान सभी बीमारी, शुगर वगैरह का भी कहते हैं डॉक्टर लोग से, ज्यादा शक्कर खाओगे उससे शुगर बढ़ेगा ही नहीं। पर आप यदि तनावग्रस्त रहिए, अनर्गल चिंता है, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, इसका ऐसा कर, इसका ऐसा कर, तो बढ़ेगा। और आप जितने प्रसन्न रहेंगे तो प्रसन्न कब रह सकते, जिसका जो विभाग उसको सौंप दो। बाहर का ये सारा कर्माधीन, उस पर छोड़ दो। और प्रत्येक वस्तु का परिणाम उसकी भवितव्यता है, उस पर छोड़ दो। अब क्या की चिंता, तो हमेशा प्रसन्न रहना सीखें।
प्रसन्न का मतलब हंसी नहीं होता मेरा, ही करना ये प्रसन्नता का लक्षण नहीं। निराकुल, हमें कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, कुछ मस्त। और लोक में भी दवा भी ये सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है सब बीमारियों से मुक्त होने के लिए, कि आप प्रसन्न रहिए, तनाव मुक्त रहिए, आह्लादित रहिए। वस्तु स्वरूप और कर्म सिद्धांत, इन सब का चिंतन प्रसन्न रहने में कारण बनता है। की चिंता जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। काम की काय की चिंता, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, मेरे हाथ में है क्या, सब ओर से निश्चित, अपनी ओर से बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ पूरा पूरा सही दिशा में करेंगे। हो गया तो कर्तृत्व के अहंकार के लिए अवसर नहीं। क्यों? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। बिगड़ गया तो दीनताहीनता के लिए भी अवसर नहीं, क्योंकि हम तो उसके एक कारण थे, बाकी चार कारण तो उस कार्य के थे। नहीं होना तो नहीं होना, हमने क्या किया। इसके बल पर निश्चिंत रहेंगे, निर्भर रहेंगे, अपने आप ही बीमारियों से मुक्त, ये सुखमय जीवन जीने की निश्चित रहना। उतावलापन ही नहीं, उतावलापन भी बहुत नुकसान है। वो कब होता है? हर काम के लिए बिल्कुल एंड टाइम के लिए बैठे रहेंगे, फिर आकुलता होगी। आपको जो करना है, अपनी बुद्धि में योजना बना दो और आराम से पहले उसकी व्यवस्था बना लो। यानी मान लो यहाँ से आपको रेलगाड़ी पकड़ने के लिए स्टेशन जाना, तो गाड़ी है आपकी 3 बजे की, यहाँ से वहां तक पहुंचने में आधा घंटा। अभी आप आराम से बैठे, कोई तैयारी नहीं कर रहे, और अब जब 2:15 निकलना है, जल्दी 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 जल्दी, अब फिर चिल्ला चोट करोगे, तो बैग कहाँ गया, वो अमुक चीज कहाँ, अमुक चीज कहाँ। ये जो परिणाम संक्लेशित है, ये बीमारियों की जड़। पहले से चालू कर दिए, पहले से पहले से 2 दिन पहले से 2 दिन से उसी संबंधी आकुलता नहीं है, वो हम उस काम को पूरा करें। मेडिकल साइंस का कुछ नहीं है, जो उनको लग रहा है वैसा क्या नहीं है, उनको सिद्धांत नहीं है। व्यवस्था अलग चीजें है और चिंता अलग। धर्म चिंता से मुक्त रहने के लिए क्या, व्यवस्थाएं नहीं बनाने के लिए नहीं क्या। आपको रसोई बनाना, चिंता कर, अभी यहाँ से 3:15 बजे छुट्टी में ये करना ये करना ये करना, धर्म उस पर लगाने का। तो व्यवस्था आपको बनाना है। जब यहाँ आए थे, खाली बैठे थे, जितना कर सकते थे उतना करा थे। मान लो चाकू से सब्जी आदि सुधार सकते थे वो सुधारा थे, पानी पिरासो कर सकते थे वो करा थे, तो उतना काम हल्का हो जाता, शेष काम आगे निपटा लेते। ये व्यवस्था। अपनी स्थिति है कि अपन चिंता में उलझते, व्यवस्था नहीं करेंगे, इसलिए फिर टेंशन रहता है। बिल्कुल एंड टाइम पे पहुंचे, अब फिर जल्दी जल्दी जल्दी। और जब खाली बैठे थे तब कुछ काम निपटा लिए होते, अरे कितने काम रहते, जैसे कितनी चीजें सोचने की है, बीनने की। अब जिस दिन आपको ज्यादा काम नहीं, उस दिन वो निपटा लो, काम हल्का हो जाएगा। और बिल्कुल एंड टाइम के लिए बैठे रहो तो फिर आकुलता बढ़ेगी, परिणाम में संक्लेश होगा।
इस दिशा में अपनी सोच। अब जो भाई साहब ने कहा उसके लिए पहले तो माफी, वास्तव में मेडिकल का मुझे ज्ञान नहीं है। तथा नहीं तथा पूरी सुनिए। अपना ले सबके साथ तो नाम को मत, हालांकि बर्थडे जीने का संबंध अपने कर्म से है, उसमें कोई दो नहीं, लेकिन जो हमारा विषय नहीं है जिनमें हम उस विषय पे इतनी देर बोले हैं, उससे कोई मतलब नहीं। प्रश्न नहीं आया है तो प्रश्न तो मेडिकल साइंस का थोड़ी आया। तो मेडिकल साइंस का मैंने कहाँ बताया? आप इतने देर से इतनी देर, उनका प्रश्न ये था नहीं सोओगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो ब्लड प्रेशर आदि के माध्यम से नई समस्या पैदा, तो क्या करें? ये प्रश्न डॉक्टर से पूछो। नहीं, उन्हें हमें डॉक्टर के रूप में खड़ा किया, उसने हमसे पूछा, क्योंकि डॉक्टरों की सलाह तो भी लेते ही रहते होंगे, फिर भी समाधान नहीं मिला, इसलिए तो मेरे पास आए। 3 घंटे की नींद के अधिकारी ही नहीं है, केवल अंतर्मुहूर्त। मैंने इस रूप में उनका उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया। लोगों को तो ये लगेगा 3 घंटे मुझे आज को सोना वैलिड है, कितना कम सोया बहन जी ने कहा है। नहीं तो उसमें नहीं लगेगा भाई। पर ये तो जब जब भी विमल सागर जी का नाम आया है, कई बार आ चुका अपने इस भाषण में, तो हमेशा कहा कि बाकी सब बातें, क्योंकि सबको पता दुष्पंथी आमना के थे। मेडिकल साइंस का मुझे 1% विश्वास नहीं है। आपको विश्वास नहीं है और इसीलिए उस संबंधी सलाह का विश्वास नहीं है तो सब जाएगा। नहीं तो उस संबंधी मैं किसी को सलाह भी नहीं दे सकती। मैंने प्रश्न उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं ये नहीं कह सकती कि आप इस संदर्भ में किसी डॉक्टर से पूछिए, वो जो बता नहीं करें। तो हम कह सकते हैं, हमें इसका क्या जिनागम बता रहा है ना, मैं तो वो बताऊंगी। जिनागम ने जब मुझे उपाय बताया है तो मैंने जिनागम पढ़ा है। तो ठीक है कि आप कर्म सिद्धांत, सर्वज्ञ का विश्वास, कर्म सिद्धांत का विश्वास, एक दर दूसरे का नहीं कर सकता, इस पे विश्वास रखिए, शांति। तो इसमें कोई बिल्कुल कम सो लो तो उससे कुछ नहीं होगा, सोने का कोई मतलब नहीं है। तो जिनागम कह रहा है 15 दिन नहीं सोए, अरे भाई अगर मुराद नहीं सोए तो उसके ऊपर कोई भार नहीं है। ये पहले बता चुकी है समंतवत स्वामी की पंक्तियां, स्वयं जीवित एक काम सफेद प्रतियां वाली। मैं उन पर पहले मीमांसा कर चुकी। और रही जो विमल सागर महाराज जी की थी, उनके संदर्भ में तो जब जब भी किन्हीं की भी आती, जैसे अपने चाहे जो संस्कार मंजूषा आदि की आ जाती, और स्पष्ट कह करके कि बस इस परिप्रेक्ष्य, बाकी में नहीं। अपने मूलाचार में भी ज्ञानमती माता जी की जब भी चर्चा तो भी स्पष्ट कहती बस इस परिप्रेक्ष्य, बाकी नहीं। उसमें तो कोई छिपी हुई बात है ही नहीं, सबको पता है कि इन सबके संदर्भ में इनकी क्या धारणा है, क्या सोच। तो इस तरह से अपन नींद पर नियंत्रण भी रख सकते हैं और शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ भी रह सकते। तात्विक चिंतन करें, पंच परमेष्ठियों का चिंतन करें, कर्म सिद्धांत का विचार करें, उसका तनाव नहीं ले, उस समय का सदुपयोग करने सीखें तो काम बन जाए। अब अपनी चर्चा लिश्या मार्गना पर प्रारंभ हो रही है। 388 पेज। अब लिश्या 88 3 अब
लेश्या मार्गिना द्वारा जीव पदार्थ के अस्तित्व के अन्वेषण करने के लिए सूत्र कहते हैं। क्या कह रहे हैं? क्योंकि पहले ही चर्चा कर चुके कि ये सारा प्रकरण सत अनुयोग की मुख्यता से चला। सत अनुयोग की मुख्यता में सत्ता, अस्तित्व, विद्यमानता हयाती ही बताई जाती। तो अब लेश्या के माध्यम से जीव पदार्थ की हयाती बता रहे कि जीव में इस प्रकार की लेश्याएं और मार्गिना द्वारा, मार्गिना अन्वेषक परख की, खोज परख की, तो जीव पदार्थ के अस्तित्व के अन्वेषण के लिए सूत्र, सूत्र नंबर 136। लेशानुवादेन अथि किर्नीलेशिया, नीललेशिया, काउलेशिया, तेउलेशिया, पम्मेलेशिया, शुक्लेशिया, अलेशिया छेद। लेश्या मार्गिना के अनुवाद से कृष्णलेशिया, नीलेशिया, कापोतलेशिया, तेजोलेशिया, पद्मलेशिया, शुक्ललेशिया और अलेशिया वाले जीव जो 8 प्रभाग है, इसमें अगर पति मंद और पति जो है तो उसमें आयु का तो श्रेणी राजा को इस समय सर डाला और आयु का बन, तो क्या उनकी ईश्वर मध्यम परिणाम अति तीव्र नहीं, यानी तीव्रतम नहीं, तीव्रतर हो सकती, तीव्र हो सकती, तीव्रतम नहीं। कृष्णलेशिया में तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। जैसे शुक्ललेशिया में मंद, मंदतर, मंदतम। तो तीव्रतम और मंदतम, इनमें आयु बढ़ती है। अथवा तीव्र मन और बीच वाले लेशिया में पर तीव्रतम और मंदतम, इनमें आयु बढ़ती है। तीव्रतर, तीव्र, तीव्रतम नहीं, ये तो तीव्रतम नहीं, नहीं, इसीलिए ही तो, यानी तीव्र और तीव्रतर में ही सातवां नरक बन जाए और उससे आगे के नरक है ही नहीं, तीव्रतम की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही होगी पे आयु बढ़नी। अपने आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती गवर्नमेंट सार जीवकांड में पेड़ संबंधी 6 व्यक्ति, ये उदाहरण है। महावीर मंदिर में भी जो चित्र बने उससे ये स्पष्ट हो जाए। वहां यद्यपि उदाहरण एकदम स्थूल पर समझ में आ जाता। वो जो पेड़ है वो धर्म वृक्ष, धर्म वृक्ष मतलब पुण्य वृक्ष, शुभ भाव, दशा की मंगता वाला, यदि संयोग में फल रहा नहीं तो शुभ भाव रूप धर्म वृक्ष। एक व्यक्ति ऐसा कि उसने पहले खूब शुभ भाव किए, तो यहाँ उसे सब तरह का संयोग मिल गया, अब उसे भोगना है। तो वो कहता पूरे वृक्ष को हम गिराएंगे, यानी वो तने से काट रहा उसको, ये तीव्रतम।
यानी ना आप करेंगे धर्म तो ना हम करेंगे, एक परिवार में है ना, तो ना हम करेंगे ना आप करेंगे, चलो दोनों आराम से विषय भोग करेंगे। ये है तीव्रता। श्रेणिक राजा का ऐसा नहीं था, चेलना को तो पूरी सुविधा देता था, स्वयं नहीं करते, स्वयं भी चेलना को जिन धर्म से हटाना चाहते हैं बौद्ध धर्म में करना। तथापि जब ये लगा कि नहीं हट रही तो स्वयं जैन मंदिर बनवा के दिया था उसने। स्वयं पूरा जैन मंदिर, पूरी स्वतंत्रता दी जो तुम्हें करना होगा। तो जो वो कृष्ण इच्छा वाला तीव्रतम, ना हम करेंगे ना तुम करोगे, मैंने बस जो लगे हैं फल उनको भोगना, बच्चा के कुछ नहीं रखना, आगे आए ऐसा नहीं करना। तो पूर्णतया धर्म को नष्ट करने का समूल आमूल चूल। उस समय तो शरीर की ही भावना थी, मैं जिन धर्म को नष्ट करूं। वो तो ये कि चूंकि चेलना ने हमारे गुरु का अपमान किया, नहीं चेलना के गुरु थे ना, और चेलना ने हमारे गुरु का अपमान किया तो हम इसके गुरु का अपमान। बता रहे हो ये क्या आप बोल नहीं दे रहे तो क्या करेंगे। तो ये हुआ तीव्रतम, यानी ना आप जाएंगे करेंगे धर्म तो ये ध्यान में रखना, वो धर्म वृक्ष मतलब पुण्य वृक्ष, कषाय की मंदता वाला शुभ भाव, क्योंकि विषय भोग की सामग्री की उपलब्धि वाला संसार ही बढ़ना है जिससे पर अनुकूलता ही मिलेगी। तो एक तीव्रतम वाला कि जिसे मिल चुकी, अब वो कह रहा मिल गई ना तो भोगो भोगो, अब नया करने के लिए आवश्यकता क्या, अब मंदिर क्यों जाने, अब स्वाध्याय संयम क्यों करना, बस भोगो कि सब हमें करना नहीं, ना हम करेंगे ना आप करेंगे, यानी पूरा वृक्ष समूह काटना, तीव्रता। अब तीव्रता यानी ये तो हुआ कृष्ण इच्छा में तीव्रता। अब तीव्रता वहां चूंकि उदाहरण पूरा बताना संभव नहीं, तो सीधे भी नील पर पहुंचे। वृक्ष का तना और इसके बाद 2 डाली में फूटे, कहता एक डाली को काटेंगे, फल खाना है इसको काटेंगे, यानी परिवार और परिवार में 2, पति और पत्नी। तुम्हें धर्म करना हो तो करो, हमसे नहीं कहना। तुम्हें मंदिर जाना चलो हम छोड़ के आए, और हमसे नहीं कहना कि दर्शन करके जाओ। तुम्हें दान देना हम रुपए देते, पर हमसे नहीं कहना कि तुम दो। ये तीव्रता, यानी एक को पूरा सपोर्ट कर रहा, सारी सुविधाएं जुटा रहा, पर स्वयं कुछ भी करने को तैयार। ये मैंने पहले कह दिया ना कि चूंकि स्थूल है तो सीधे भी कृष्ण से ऊपर नील पर पहुंच गए। तो वो जो 2 टहनी हैं उसमें से एक को काट रहा हूँ नील, और वहां भी क्रम क्रम से ही पहुंचेंगे ना। हाँ, हाँ, बता नहीं सकते ना, कितना बता सकते, मैंने ये कितना सा पेड़ बताना है हमें, कितना बता सकते, 6 बता दिए यही बहुत है। अब समझना पड़ेगा अपने प्रत्येक लेशिया के असंख्यात 2 प्रमाण। तो अभी ये कृष्ण लेशिया वाला बिल्कुल नीचे से उखाड़ रहा, और नील लेशिया वाला यहाँ पहुंचा, और यहाँ ये 2 डाली वहां काट, यहां से यहां तक के बीच में कितना अंतर पड़ना, वो आ जाएगा कृष्ण की तत्परता। तो वहां वो 2 में से एक को काट रहा है, हम नहीं करेंगे, हमसे मत कहना, पर तुम्हें हम मना नहीं करेंगे, हम सहयोग भी देंगे पर हमसे नहीं करेंगे।
ये एक डाली को सुरक्षित रख रहा तो एक को काट रहा, एक प्रकार से इसको तीव्र तर कह सकते। हम तो नहीं करेंगे बिल्कुल भी, तो तुम करो। अब इसके बाद कापुतलेश्वर वाला वो और ऊपर पहुंच गए, तो वो जो दो डालियां थी उन्हें नहीं काटी, इस एक में भी और जो ऊपर जिसमें पत्ते भी हैं, अनेकों डालियां भी हैं, कच्चे फल भी हैं, पके फल भी, उसको काटे। जानते समझते हुए भी कि ना तो वो डाली खाने के काम आने, ना पत्ते, ना कच्चे फल, और फिर भी काटे। इतनी वो पके फल तो मिल जाएंगे ना 4-6, तो 4-6 पके फलों को पाने के लिए इतना बर्बाद उस चित्र में। बाकी इनमें भी नील से कापुत तक पहुंचने में असंख्यात लोग। फिर इसके बाद पीठ, वो न डाली तोड़ रहा न पत्ते, बस वो एक बड़ा गुच्छा जिसमें कच्चे भी लगे हैं, पत्ते भी लगे हैं, कुछ अभी बिल्कुल फूल ही लगे। ये अभी आम वगैरह के देखोगे ना पेड़, वो एक गुच्छे में कुछ तो इतनी इतनी कैरी लगी, तो थोड़ी बड़ी हुई, कुछ अभी भी फूल चल रहा, बहुत ही चल रहा। अब वो उस गुच्छे को तोड़ रहा, ये जानते हुए भी कि एकमात्र पके फल हमें खाने, बाकी ना वो छोटे फल ना फूल, तो भी बर्बाद। पद्म वाला भी अपने को तुम्हारा पके फल खाना ना, तो उसी गुच्छे में से अकेले पके पके तोड़ लो ना, बाकी लगे रहने दो परिपक्व होने, तो वो अकेला पका पका तोड़, कषाय और अधिक मंद हो गई। और शुक्ल वाला ये अपने आप ही जमीन पे गिरे हैं, अपना पेट तो उतने में ही भर जाना, तोड़ करके पेड़ को परेशान क्यों करें। अब एक से दूसरे के बीच में असंख्यात लोग प्रमाण, उनमें फिर वो तीव्रतम तो तीव्रतम को छोड़ दीजिए, तीव्र वो सब जो असली का वो प्रमाण उसके अंदर सब। हाँ, और उनके अनुपात में फिर आयु बनेगी, यानी कृष्ण लेशिया में भी देवायु बन जाती, और प्रीतलेशिया में भी नरक आयु। क्यों? तीव्र मंद आदि चलता रहता। ये इसमें अभी इस पुस्तक में तो नहीं आएगा, आगे आएगा, आगे मतलब बहुत 5वीं 6वीं पुस्तक के बाद। नियम से तो वो जो एक लेशिया है जिसकी बात होते हैं उसकी भी तीव्रतम मध्यम में नहीं बनेगी, इसकी भी मध्यम में बनेगी। फिर तो जीवकांड में बहुत सुंदर विश्लेषण है, इसमें काफी लंबे समय बाद आ पाएगा, इनका इस साथ लेकर के तो बोल रखिएगा, पर चूंकि उनमें इतना विस्तार नहीं तो वो जल्दी आ गया प्रकरण, इनमें हर विषय को बहुत विस्तार दे रहे थे। तो उसकी तीव्रता मंद लेशिया वाला प्रकरण यदि यहाँ जितने विस्तार से इस पुस्तक में नहीं आएगा, उतना अपने को धैर्य नहीं हो, तो जितना गौमठ साहब जीव का लेशिया मार्ग नहीं दिया, उतना भी यदि व्यवस्थित ढंग से पढ़ लें तो विषय बहुत स्पष्ट हो जाए। लेशिया के 28 अंश, 26 अंश, 18 और 8, 26, यानी प्रत्येक के लिए उत्कृष्ट मध्यम जघन्य, तो क्षेत्रीय 18 और
8 और बचे, 18 और 8 26, 26 अंश और किन में कौन सी आयु बनी, किन में कौन कौन सी बन सकती, तो बहुत सुंदर वहां पर ये 6 प्रकार की लेशाएं और एक लेशा रहित जीव, 14वें गुण स्थान वाले की लेशा रहित और सिद्ध भगवान की लेशा रहित, इस तरह से लेशा मारना के 7 13वें तक। अब इन संबंधी शंका समाधान से सबसे पहले तो वास्तव में लेशा किसे कहेंगे, वहां से विषय शुरू कर। शंका, लेशा इस शब्द से क्या कहा जाता है? समाधान, जो कर्म स्कंध से आत्मा को लिप्त करती है, उस कर्म स्कंध से आत्मा को लिप्त करती है, उसे लेशा कहते हैं, यानी जिससे कर्म बनते हैं। लेशा शब्द लिश्यते इति लेशा, यानी जिससे आत्मा को दीप देती, यानी पूरा आत्मा कर्म 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 संपत्ति दिखता है, दिख जाए तो लेशा। यहाँ पर कषाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं, यह अर्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इस अर्थ के ग्रहण करने पर सहयोगी केवली को लेशा रहित पढ़ने की आपत्ति प्राप्त होगी। अकेले सहयोग केवली क्यों 11वें 12वें वहां तो कषाय नहीं और लेशा करते, तो मूल परिभाषा ये वाली, जो कर्म स्कंध से आत्मा को लिप्त करती है उसे लेशा कहते हैं, जो कि 13वें गुण स्थान तक ईर्यापतास्त्र चल रहा, सिद्ध राशि के अनंतवें भाग, वो स्थिति और अनुभाग, मूल तो प्रकृति प्रदेश, यानी कर्म आए, अब वो कितने टिके और किस रूप में टिके, कषाय आदि का हुआ है कार्य। कर्म आना, आत्मा के साथ बंधना, ये कार्य लेशा। योग सापेक्ष ईर्यापतास्त्र जो हो रहा 13वें गुण स्थान, वह इसी शुक्ल निश्चय से, और ईर्यापतास्त्रों में भी सिद्ध राशि के अनंत में भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणे परमाणु, पर जो कि कषाय आदि नहीं है, रुक नहीं रहे, आए गए नहीं, ये जो शुक्ल होती उसमें नहीं, वहां तो मिथ्या दर्शन अवृत्ति प्रमाद कषाय ही बैठे, वो स्थिति अनुभाग में कारण, अभव्य का जो संसार बढ़ रहा वो तो स्थिति अनुभाग, यानी जिनके सांप्रदायिक आश्रम चल रहा, उनके भी ईर्यापत आश्रम तो हो ही रहा, यानी कर्मों का आना ये ईर्यापत आश्रम, और फिर रुक जाना ये सांप्रदायिक आश्रम। तो सांप्रदायिक आश्रम ईर्यापत के बिना तो होता ही नहीं। आए लेकिन कोई भी कर्म परमाणु आखिर रुकता तो है नहीं, वो तो उसी समय फिर जाता है, चाहे निर्जला रूप नहीं चलता, चाहे अगले कर्म के बंध रूप नहीं चलता। अच्छा,
यानी जो भी कर्म आएगा, उदय में नहीं, अभी बंद में आया है, अभी बंद में आया, तो अभी तो मात्र आया है। तो जो भी आया वह है मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, इनका जिस तरह का होगा उस अनुपात में हम बंधेगा। यानी अब उसमें स्थिति और अनुभाग बंध पड़ेगा। अभी वो तो बात की बात है, अभी तो बंद वाली यानी आया है उसका। अब स्थिति कितनी पड़ी उसके अनुसार अबाधा काल पड़ेगा, यानी वो कितने काल तक बिल्कुल नहीं बोलेगा, वह काल स्थिति बंद के आधार से सुनिश्चित हो, तब तक वो बिल्कुल वैसा पड़ा रहेगा, पूर्वी पिंड समाना, मिट्टी के ढेले के समान। अब इसके बाद फिरना शुरू होगा, तो जितना कुल स्थिति बंद उतने ही काल तक खिलता है, पर पुनः उस समय वही कर्म नहीं बनेगा। इसके लिए उदाहरण लिया, पक्के फलांगी पड़े, टूटा अब वो नियम से गिरेगा, अब वो वाला फल उस समय नहीं चिपक सकता। वैसा तो वो तो दूसरे होंगे, नहीं तो वो तो दूसरा, उससे इसका क्या संतुलन, इससे उसका क्या मिला, वो तो गया, वो तो पक गया तो टूटने के लिए। स्थिति बंदी वो एक ही भाव से एक ही प्रकार की कर्म की क्या डिफरेंट स्थितियां बनती हैं? एक ही कर्म के उत्तर प्रकृतियों का, उत्तर प्रकृतियां, मूल कर्म तो एक ही रहेगा। जैसे ज्ञानावरण कर्म एक, तो उसकी तो एक ही स्थिति बनेगी। अब उसके उत्तर प्रकृतियां 5, ज्ञानावरण कर्म की उत्तर प्रकृतियां 5, मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण। उसी उसी भाव के निमित्त से वो जो कर्म बना उसमें से कुछ कर्म मति ज्ञानावरण, कुछ कर्म शुद्ध ज्ञानावरण, कुछ अवधि ज्ञानावरण, इस तरह से भी हो जाए। और उनमें स्थिति भी अलग है, अनुभाग भी अलग है, यानी एक ही भाव से डिफरेंट स्थिति। यानी अभी अपने जो कर्म बन रहा है ज्ञानावरण का, 5 बन रहे उत्तर प्रकृति, अवधि ज्ञानावरण का अनुभाग ऐसा बन रहा कि ये किसी भी रूप में उदय नहीं है, पूरा सर्वघाती जैसा। और मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण कदाचित उपशम हो जाएगा तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। देशघाती अवधि कदाचित हो जाएगा, उसमें कुछ काल में रहेगा ही नहीं, रहेगा, पर अवधि ज्ञानावरण का तो हमें 6 उपशम भी नहीं होगा, और बंधा इसी परिणाम से। अवधि ज्ञानावरण का तो ठीक हो गया, वो तो सर्वघाती जैसा आपने, लेकिन उसी समय जो मति ज्ञानावरण उसमें कदाचित हम कैसे लगा सकते हैं? वो इसलिए कि जिस तरह का बंधा अथवा जिस तरह का हमारा परिणाम अनुभव उस तरह का ही बनेगा इन। जैसे अपन ऐसा लेंगे, कोई कुन स्वामी की जीव का लेंगे पौराणिक कहानी के आधार से, तो वो ग्वाला काला अक्षर भैंस पर कुछ पढ़ लिख नहीं जानता था, परंतु जो वो शास्त्र मिला, पेड़ बचा तो इसकी ही कृपा से। तो पूरा जंगल जल गया, ये पेड़ कैसे बचा? इसका मतलब शास्त्र हम तो नहीं पढ़ पाते, पर अवश्य इसमें कुछ अद्भुत वस्तु है, और पूरे भक्ति भाव से पूजन आदि करता है। और फिर महाराज का आगमन होगा उसी भक्ति भाव से, गदगद भाव से। तब मैं तो नहीं पढ़ पाता, पर इनके कारण पेड़ बचा, यानी अवश्य इनमें कुछ अद्भुत अद्भुत चीजें हैं। आप पढ़िए और बताइए।
उदय तो उसका ऐसा चल रहा था, भाव ऐसा था, हमें को काला अक्षर भैंस बराबर, बस अकेले नमस्कार कर रहे, यही पर्याप्त। और अब उस समय जो कर्म बन, वो जब कुंद स्वामी की पर्याय में क्रम क्रम से होकर के उदय छह उपशम आदि में आया। 11 साल का बच्चा स्कूल का कितना पढ़ा लिखा होता, और इतनी सुर्त लब्धि व्यक्त हो गई। 84 पाहुन लिख ली, प्राकृत भाषा के इतने मास्टर, छंद विद्या के इतने मास्टर, लौकिक सारा ज्ञान। पूरा पढ़ के ज्ञान होता है। अपन ने अपने घरों में कितने बुजुर्गों को देखा, देखो काला अक्षर भैंस पर, और लौकिक ज्ञान इतना कि अपनी बुद्धि उनके सामने पानी भर, क्योंकि वो तो देख देख करके सीखते हैं ना, छाया में ज्ञान प्रकट होता है। कितने तो कंठस्थ करने में, मेरी दादी बिना पढ़ी लिखी थी, 50 पूजने याद थी, 50। अभी 50 मुझे भी याद नहीं, अभी भी इस उम्र में, और वे बिल्कुल बिल्कुल ही बिना पढ़ी लिखी, और सुन करके। मेरा प्रश्न ये था कि जिस परिणाम से उसे कुंद की आयु का भंग, क्या उसी परिणाम से रावण जैसा निकृष्ट बन भी हो सकता, उसी पर? हाँ हाँ, यानी एक परिणाम, और उससे यदि आयु कर्म ही बंध रहा तो 8 कर्मों का बंध होगा उसी एक परिणाम से। यानी अपना एक परिणाम अपना, इससे कर्म हम बन रहे, कितने बन रहे? 8 बन रहे। यदि आयु भी बन रहा तो 8, 8 की स्थिति एक सी तो होती नहीं, 8 का अनुभाग एक सा तो होता नहीं। अच्छा, 8 की फिर उत्तर प्रकृति है, और परिणाम हमारा एक, जैसे ये अब हो गया इस वाले सेंटेंस से इतनी विविधता हो जाए। जितने कर्म है उनकी स्थिति अनुभाग में अंतर है, लेकिन उस कर्म से, उस परिणाम से क्या ऐसा भी हो सकता है कि ज्ञानावरण भी 10 तरह का बन जाए? नहीं ना, नहीं, ज्ञानावरण की कुल 5 प्रकृतियां, तो उनमें अंतर पड़ जाए। मति ज्ञानावरण का अलग तरह का, श्रुत ज्ञानावरण का अलग, इसमें अंतर है। अब इतना ही क्यों, इसमें भी यदि अपन ने जैसे मति ज्ञानावरण, सामान्य से मति ज्ञान के 336, तो वहां मति ज्ञानावरण के भी 336 पे, उनमें अंतर पड़ जाएगा। तो आपने एक दिन ये भी बताया मति ज्ञानावरण का भी पूर्व शब्द, तो जिस समय मैं इस ग्रंथ की ये प्रश्न पढ़ रहा हूँ उस संबंधी और उसकी जो सी लाइन पढ़ रहा हूँ उस लाइन संबंधी, उस समय जो सा शब्द पढ़ रहा हूँ उस संबंधी तो उसके इतने अनंत भेद, असंख्यात लोग प्रमाण, इतने ही प्रकार का उसमें स्थिति बनी, अनुभाग बनी। यानी देखो ये हो जाता, अभी कल ही हुआ था, लिखा था निष्कृत, अनिष्कृत, मैंने पढ़ा था निष्कृत, मैंने पढ़ा था निष्कृत, नहीं दिख रहा था कि जानबूझ के पढ़ा था। ये है ज्ञानावरण का कमाल। वही शब्द अपन धीरे पढ़ते देखते तो सही क्यों आया, वो फिर उपयोग विशेष लगाए उसका वो बस परिणाम बदलते रहते, वहां शब्द भी बदलता रहता, तो कभी कभी तो उल्टा हो जाता है, उसका नहीं होना वैसा शब्द। हाँ, तो वो पढ़ते वो लिखा हुआ गलत बोल दिया है, और सामने वाले कहे आप देखो ना, अरे देख के ही तो पढ़ रही हूँ ना, कितनी आंख गड़ा के देख रहे, और फिर भी गलत पढ़ा, 5 बार गलत पढ़ा, और फिर बार बार टोका टोकी हो रही, तो 6वीं बार देखा तो सही पढ़ रही, और जबकि 5 बार बराबर आंख गड़ा के देख रहे थे। ये सब चाहे जब हो जाता है, ये 6 ऑप्शन का काम है।
ये एक ही समय की उसके बंद की उसके कुछ शक्ति तो ये असंख्यात है। असंख्यात लोक प्रमाण के लिए असंख्यात नहीं, इतनी विविधता। इससे प्रमाण भी असंख्यात का ही भेद है। असंख्या बहुत बड़ा, यानी असंख्या तो बहुत छोटा है, उससे असंख्यात गुना। इससे असंख्यात अनंत में तो नहीं पहुंचा, नहीं रात असंख्यात रहा असंख्यात। तो इससे ही फिर एक बहुत बड़ा सिद्धांत स्पष्ट हो गया कि निमित्त उपादान में कुछ नहीं करता। यानी यहाँ निमित्त हमारा एक परिणाम और यहाँ कर्म की इतनी विविधता, और सबका अलग अलग, प्रकृति बंध अलग, प्रदेश बंध अलग, स्थिति बंध अलग, अनुभाग बंध अलग, सब अलग अलग, और हमारा एक ही परिणाम। यानी वस्तु स्वातंत्र कितना है, हमारा परिणाम एक और वहां कार्य इतने अलग है। प्रदेश बंध का तो और गजब का, जो उत्तर प्रकृतियां हैं, पहले तो मूल प्रकृति में बंटवारा होगा, यानी योग के माध्यम से सिद्ध राशि के अनंतमय भाग, अभव्य राशि से अनंत गुणे जो कर्म परमाणु आए, कार्बन वर्णाएं आए, अब इनका बंटवारा। कर्म परमाणु आए या कार्बन वर्णा है? मूल तो वर्णा है, एक एक परमाणु थोड़ी होते हैं, अनंत अनंत वर्णाएं भी आए, अब इनमें बंटवारा होगा। बंटवारे में सबसे अधिक मिलता है वेदनी का, उससे कम मोहिनी को, उससे कम और परस्पर में समान ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराल, और उससे कम और परस्पर में समान नाम कर्म और गोत्र कर्म, और सबसे कम मिलता है आयु कर्म। तो आपके प्रश्न में ये दिया है 4 पूरा इसी तरह से आयु कर्म को सबसे कम। अब वो भी आयु कर्म बन रहा हो, नहीं बनेगा तो साथ ही बढ़ जाएगा। अब ये तो हुआ मूल का। अब उत्तर प्रकृति का एकदम अलग, ज्ञानावरण की जो 5 उत्तर प्रकृति है, उनमें मति ज्ञानावरण से शुरू होके केवल ज्ञानावरण पे आए, और अंतराय कर्म की भी 5 प्रकृति, उनमें वीर्यांतराय से शुरू होकर के दान पे आए। नहीं यहाँ इस क्रम से घटेगा, वहां इस क्रम से घटेगा, परिणाम हमारे यहाँ। दर्शन मोहिनी में भी, चारित्र मोहिनी में उनका अलग गणित, नौकशाय का अलग गणित, सबका अलग अलग। इससे लगता है उपादान निमित्त की कितनी स्वतंत्रता, यानी हमारा एक परिणाम ही सब में निमित्त बना, और विविधता ही, किसी में कैसे बंटवारा, किसी में कैसे बंटवारा, स्थिति बंद अलग अलग। जगन भी बंध है ना, अनंतानुबंधी की बंधेगी अलग तरह की, अप्रत्यक्षानावरण की अलग तरह की, जो अंतर्मूर्त है ना मात्र संयोजन की, वो संयोजन की अनंतानुबंधी की मेरे ख्याल से 6 महीने जघन स्थिति, तो मैं भूल गया शायद अपने गवर्नमेंट साहब और जगन 6 महीने और उसकी 6 महीने और उससे 15 दिन और 15 दिन नहीं, वो तो वासना काल, वो वासना काल को वो बात है, वासना काल अलग है, स्थिति भंग अलग। वासना काल में तो अपने परिणाम और स्थिति बननी है कर्म की स्थिति, इनका अलग है।
इन दोनों में निमित्त माने की संबंध नहीं, ये तो कर्मों की स्थिति तो ये बताएगी कि ये कितने काल तक रहेंगे। तो वासना काल में वो अपनी कषाय कितने काल तक टिकेगी? इन दोनों में निमित्त नहीं होगा। नहीं, उसकी कर्म की स्थिति और यानी सम्यक तो हो गया, अनंतानुबंधी का बंध रुक गया, नया तो नहीं बंधेगा वो, पर पहले का बंधा हुआ पड़ा है। तो जो वो पड़ा है वह है क्रम क्रम से खिरता जाएगा, वो स्थिति बंध की साथ में। नया बिल्कुल नहीं बन रहा। ये है पेज नंबर 99। कर्म की स्थिति में उसमें भी निमित्त यानी ऐसा हो सकता है पहले का स्थिति बंध कम हो, अभी का ज्यादा हो जाए, अथवा पहले का ज्यादा हो, अभी का कम हो जाए। भाग 99 पेज पर। तो ये अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षानावरण प्रत्यक्षानावरण क्रोध का 4/7 संजुलन क्रोध का 2 माह, संजुलन मान का 1 माह, संजुलन माया का 15 दिन और संजुलन लोभ का है अंतर्मुख। ये जो अंतर्मुख अपन कहते हैं ना, वो मात्र संजुलन लोभ। संजुलन में भी क्रोध मान माया लोभ चारों का अलग है। क्रोध का 2 माह, मान का 1 माह है, माया का 15 दिन और लोभ का है अंतर। जगह में वो जो हम पानी पे लगी खींच के बात करते हैं, वो क्रोध और मान में नहीं लगेगी। नहीं लगेगी, पर वो अनुमान, ये स्थिति की चर्चा, वो भी स्थिति करते हैं ना, लाइन कितनी देर रही, वो अनुभाग बताएगा। अनुभाग फल देने की शर्त अलग अलग है, वो जो बताते वो अनुभाग को बताते। ये उत्कृष्ट स्थिति है 40 को। हाँ, इस जगह में इतना सम्मिलन क्रोध। हाँ, ये कोड़ा कोढ़ी सागर पर 100 वर्ष और ये कोड़ा कोढ़ी सागर के अंदर अंदर तो अंतर नहीं। इतनी सुनिश्चित व्यवस्था यदि एक कर्म सिद्धांत समझ में आ जाए तो क्रमबद्ध पर्याय समझ में आ जाए। किसकी? हो जाएगा। आज भी किसी चीज को बहुत ज्ञानवान विद्वान ये पूरा चीज इससे ये बनेगा, इससे ये होगा, इससे ये आएगी, इससे आएगी, पूरा का पूरा जो कुछ आ रहा है इसे कहा जाए कि तू इसको बना। स्वाभाविक व्यवस्था है, ये तो दूर है। एक बार शायद नेहरू जी की बात आती, इसकी नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो जो यांत्रिक कत्ल खाना था उसे बताने कत्ल खाने वाला बताया पूरा, और बताया कि इसे एक गाय को यहाँ खड़ा किया, 5 मिनट में सब अलग। इतनी हमने तरक्की की। नेहरू जी ने छूटते साथ कहा तरक्की करनी है, आप कोई ऐसा यंत्र विकसित करो कि ऐसी गाय खड़े कर, तब जानेंगे तरक्की। उन्हें उदाहरण लिया संतरा का। एक वो संतरा कितना बिल्कुल एक एक दाना, वो पैक, और फिर वो एक कली में पैक, और फिर वो कली धागों से बंधी हुई, और फिर वो सारी कलियां एक छिलके में पैक,
बाहर की धागे से और फिर और बाहर का छिलका करके दिखाओ, तब हम मानेंगे कि तुमने कुछ किया। तोड़ फोड़ करने में क्या दम? यानी प्रकृति का भी ये सब कुछ भी सोचे तो कर्तृत्व का अहंकार मिट्टी चूरा चूरा हो जाए। किसी भी संतरे की पैकिंग देखो, क्या गजब की रहती है। जब वो खोल दो तो एक एक दाना अलग अलग, सारा वो एक कली में, और उसके ऊपर जल, और फिर वो धागों से बंधा हुआ, और फिर वो सारी कलियां बंधी हुई, और फिर ऊपर छिलका। करो ऐसे पैकिंग। इतना विकास, इतना विकास, इनका विकास इतना तो एक गाय कर लेती थी फ्री फोकट में। उन्होंने करोड़ों रुपयों के यंत्र लगाए तो कह रहे विकास। बहुत जैन धर्म का कोई भी सिद्धांत, चाहे वो वस्तु स्वरूप हो चाहे कर्म सिद्धांत हो, पूरी ईमानदारी से स्वीकार हो जाए, सारा कर्तृत्व का अहंकार चूर चूर, वो अनावश्यक चिंताएं ही चूर। क्या होने वाला हमारी चिंता? किसको देखे परेशान है? मस्त रहो। सात्विक जीवन, स्वच्छंद प्रवृत्ति का अभाव करके अपने आप कर्म में परिवर्तन होते हैं। दवाइयां परिवर्तन नहीं कर पाएंगी, उससे तो पाप बढ़ेगा। पहले भी कई बार कहा है कि तो विषापार स्तोत्र का पत्र धनंजय कवि का, विषापहारम मणिमौषधानि मंत्रम समुद्दिश्य रसायनं च ब्राह्मण तो हो न तुम स्मरन्ति पर्याय नामान तवै बतानी। भगवान कैसा बुद्धू है, बीमारी को नष्ट करने के लिए कहीं इसकी ओर दौड़ता कहीं उसकी ओर दौड़ता, पर आपका नाम स्मरण नहीं करता, और जबकि ये सब तो आपके पर्यायवाची नाम, यानी आपकी भक्ति का नाम ही मणि, आपकी भक्ति का नाम ही मंत्र, आपकी भक्ति का नाम ही रसायन, आपकी भक्ति का नाम ही औषधि, सब कुछ। और यही निर्वाण भक्ति का देखते एकापि समर्थेयं जिन भक्तिर दुर्गतिम निवारयितुं पुण्यानि च पूरयितुं दातुं मुक्तिस्त्यं कृति। और अपने तो महापुरुषों का कई बार चर्चा की। श्रीपाल तो राजा थे, बाजीराव मिर्जा तो मुनिराज, ये तो राजा थे ना, तो राज्य छोड़ करके जंगल में जाना ही कौन सी बुद्धिमानी? पूरा राजकोष खुला कर देते और सबको खुला निमंत्रण देते, आप हमारे रोग की दवा को जितना खर्च हो। ये मार्ग क्यों नहीं अपना? सना चक्रवर्ती भी दीक्षा के पहले पता लग गया था ना कि कोढ़ हो रहा, तो दीक्षा लेके चले जाना ये बुद्धिमानी थी कि राजकोष पूरा खोल के और कोढ़ रोग को मिटाने की दवा खोजने में सबको लगा देना, ये बुद्धिमानी थी। क्यों नहीं लगाया उन्होंने? ये उदाहरण असमर्थों के नहीं है, धर्मेंद्र को सर्वश्रेष्ठ उनके उदाहरण। क्यों नहीं लगाया? इस पर हमारा वश नहीं चलता, कर्माधीन स्थिति। कदाचित हमारे शुभ भावों आदि का निमित्त पाकर कर्म में बदलाहट हो सकती है, पर ये दवाइयां बदलाहट नहीं कर पाएंगी। ये तो उल्टे कर्म को और मजबूत कर। क्यों? पाप तो पाप को बढ़ाएगा, हिंसा से तो हिंसा ही बढ़ेगी। पुराणों को देखें तो कितने उदाहरण भरे पड़े। आज अपन जिसके बल पे जीना चाह रहे, उनने उसको उसकी ओर देखा तक नहीं। ये कोई मार्ग नहीं। पाप कभी पाप को नहीं धो पाए, वो तो पाप को बढ़ाएगा।
कितने ही ऐसे उदाहरण कि जिन जिन ने शुद्ध सात्विक जीवन बनाया तबीयत सुधर गई, तो निमित्त निमित्त संबंध बन जाता है, संक्रमण आने हो जाता है। नहीं भी सुधरे कदाचित, पर वहां तो फिर भी अवसर, यहाँ तो पाप बढ़ना, कदाचित अभी सुधरी दिखे तो वो तो जो पुण्य थोड़ा बहुत होगा तो वो संक्रमित होकर उदय में आ गया, पर जब पाप का भंडार बढ़ेगा तब पता लगेगा। पुण्य संक्रमित होकर जल्दी उदय में आ जाता, लगता हाँ इसे स्वस्थ भ्रम पोषण कर लेते। बहुत अजब परिकर कर्म सिद्धांत तो मुझको सुनिए। तो यहाँ तो क्या कह रहे हैं कि वैसे अन्यत्र कषाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति को भी लेशा कहा, पर यहाँ वह परिभाषा नहीं है। वहाँ अन्यत्र सभी में ही, यानी पहले गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान, वो सभी में चारों योग के ग्रंथों में वो परिभाषा मात्र इस संदर्भ में थी कि बंद कर्म बंद में अंतर किन कारणों से पड़े। वो जो कारण तो मिथ्या दर्शन, अभिरति, प्रमाद, कषाय, इनसे पड़ता है, तो उनकी मुख्यता से लेशा को परिभाषित किया। यहाँ कि बे कारण नहीं है, यानी 11वें से लेकर 13वें तक बे कारण नहीं है, फिर भी एक कर्म आ रही और बन रही, यानी आत्मा लिप रही कर्मों से। किस कारण? तो जिस कारण उसका नाम लेश। 10वें तक वो कारण है भाई, ये कारण छोड़ करके वो कारण नहीं, ये कारण तो हर एक में ही है, पर इसके साथ वो भी कारण, वो 2 कारण। हाँ, यानी एरिया जिनके सांप्रदायिक आश्रम चल रहा, उनके एरिया पद तो चल ही रहा है, क्योंकि कर्म आई ना तो बनेगा कैसे, तो कर्म का आना तो चल ही रहा। अब कर्म बंधना रुक गया तो भी कर्म का आना रह सकता। सांप्रदायिक के बिना इरियापत हो सकता, पर सांप्रदायिक इरियापत के बिना नहीं हो सकता। वो 10वें तक लगेगी या 9वें? 10वें, क्योंकि 10वें में भी बन रहे हैं ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मूल जो परिभाषा 13वें तक, क्योंकि वहां में प्रकृति प्रदेश आ गए, कर्म आ रहे। तो मूल परिभाषा तो जो आत्मा को लिप्त करती वह लेश, यानी जिससे आत्मा लिप्त हो उस भाव का नाम लेश। कर्म स्कंधों से भाव अपने है, निमित्त में कर्म स्कंध। अब इसमें भी स्याग बाद लगेगा, पहले कौन मिटता बाद में कौन मिटता। यदि इस दृष्टि से कहें, यानी फील्ड पर कौन ज्यादा टिका, जो ज्यादा टिका वो ज्यादा बलवान कहलाए। इस दृष्टि से तो लेशा बलवान हो जाएगी, क्योंकि वो 13वें तक टिकती, कषाय तो 10वें में ही खत्म। परंतु परेशान कौन ज्यादा कर सकता, संसार भ्रमण किससे ज्यादा हो, यदि इस दृष्टि से देखेंगे तो कषाय आदि बन। क्योंकि 11वें में भी लेशा, 12वें में भी, 13वें में भी, और उसी भस्म मुक्त होने। संसारियों के तो लेशा और कषाय साथ-साथ चलती होंगी, सेम ही रहती होंगी, बस ये जो अंदर पड़ा है 3 गुणस्थान की कषाय नहीं है।
मूल तो अंतर का है तो मैं कुछ नहीं। वैसे मुझे लगता है यानी स्यादवाद के बिना उत्तर नहीं मिल सकता, क्योंकि ये कह भी तो है कि अंत तक कौन टिका, इसका मतलब बलवान वो होगा। अंत तक लेश्य टिकी रहे, इसका मतलब बलवान वो। अब दूसरा, परेशान किसने कितना किया, 4 गति 84 लाख योनि में किसने भ्रमाया, लेश्य की तो ताकत ही नहीं थी। तो 11वें 12वें 13वें वालों की है, फिर भी एक भाव भी नहीं बढ़ा पा रहे। और मिथ्या दर्शन अवृत्ति प्रमाद कषाय, ये तो 4 गति 84 लाख योनि में भ्रमा रहे। ये बराबर। लेश्य कषाय जनित या कषाय लेश्य जनित? लेश्य स्वतंत्र, कषाय स्वतंत्र, फिर भी 10वें गुणस्थान तक लेश्यान्य कषाय से अन्य, वैसे दोनों अलग हैं। एक मिनट, कषाय 4 त्रिगुण का पद, लेश्या मूल रूप में निष्क्रिय त्रिगुण का पद, मूल मुख्य रूप में। और वैसे नहीं तो शरीर अंगोपांग आदि कर्म वे भी निमित्त बनेंगे, पर वो निष्क्रिय त्रिगुण की व्यक्ति। जीव को जो दुख होता है वो सिर्फ सारे गुणों के कारण है, मतलब कषाय के कारण है, लेश्य के कारण जीव को दुख। मिथ्या दर्शन अभिरति प्रमाद कषाय, जीव को लेश्य के कारण दुख नहीं होता, अव्यवाद सुख नहीं होगा, लेकिन अनंत दुख भी नहीं होगा। मतलब नहीं सो तो पूर्ण सुखी हो गए, अनंत सुखी हो गए, पर अव्यवाद सुख नहीं होगा। लेश्य उसका घात करेंगे। 10वें 11वें और 12वें गुण स्थान में लेश्या फिक्स है, मतलब शुक्ल ही हो गया। 11वें तो और नीचे भी शुरू हो गई, पहले से भी होती। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि वो वहाँ पर जो लेश्या होती है वहाँ शुक्ल ही होती है क्या, या और 11वें से 11वें से शुक्ल लेश्या ही रहेगी, और उसमें भी मंदतम कहानी ऐसा कुछ? नहीं, ये कोई भेद नहीं, क्योंकि मंदे आदि भेद है कषाय साथ, लेश्या में थोड़ी कोई अंतर। लेश्या से तो योग प्रदेशों का कम, आत्म प्रदेशों का कम, वो तो एक सच है। जब ये कहते हैं कि इस वाले परिणाम का यदि बंद होगा तो इस वो तो मिथ्या दर्शन अभिरति प्रमाद कषाय, वहां भी कसाय भाव, मिथ्या दर्शन अभिरति प्रमाद कषाय इनकी अपेक्षा मात्र लेश्य का ले तो 11वें में भी, 12वें में भी, 13वें में भी सिद्ध राशि के अनंत में भाग और अभव राशि से अनंत उन्हीं कर्म पानी कर्म कार्मन बढ़ना है एक से। तो मैं मंद जगन का भेद कहाँ था, नहीं ये सारे भेद कार्बन बलवाओं की कषाय मुक्त है या लेश्य? लेश्य आने में, वहां तो कषाय है ही नहीं, 11वें से तो कषाय है ही नहीं। तो महावी कर्म परमाणु आ रहे हैं, और उतने ही जितने एक मिथ्या दृष्टि को आ रहे हैं, सिद्ध राशि के अनंत में भाग और अभव राशि से अनंत गुणे 13वें गुणस्थान में उतने ही कर्म परमाणु कर्मण बढ़ती, प्रकृति बंध में मात्र एक साता वेद नहीं, उसमें अंतर पड़ेगा। और प्रदेश उतने क्यों, प्रदेशों में अंतर, उनको टिकाने का काम कषाय करती वो है, इसलिए अकेली कषाय नहीं, मिथ्या दर्शन अभिरति प्रमाद दर्शन। और ये उत्तरोत्तर ऊपर ऊपर मंद मंद होते जाते, तो फिर कम कम टिका पाएंगे, नीचे नीचे तीव्रता ज्यादा टिकाएंगे। आपने इतना पढ़ के इतना याद क्यों किया? आपको मेडिकल से बचाने के क्योंकि आपको मेडिकल इतना सवार है, आप मेरे अंतर्भाव बहिर्भाव में भी शुद्धता मेडिकल चाहिए, में कभी आपकी बात का विरोध नहीं किया, बहिर्भाव में भी शुद्धता चाहिए।
ऐसी चीजें होती है जैसे मैंने बताया बच्ची बनी है उसके बड़ा अफसोस है ठीक ही नहीं हो सकता उसके माँ बाप को समझ में भी आ गया कोई लाभ नहीं उन्हें बेचारों ने फिर भी डरते डरते डॉक्टर से रिक्वेस्ट की जैसी स्थिति घर ले जाना चाहते हैं बस इतना कर दीजिए एस्टैब्लिश की घर तक आराम से भेज वो नहीं हो पाया वो पढ़ी बेचारी ऐसी समझ नहीं मैंने डॉक्टर ने नहीं डिग्री को रोक नहीं सकते लेकिन उनका कहना नहीं आप इसे ले जाए ये हम नहीं कह सकते आप अस्पताल के बाहर तक नहीं ले जाते तो ठीक है तुम क्या करोगे जब जाना है तो जाएगी इसीलिए तो ऐसे चक्करों से बचना चाहिए क्योंकि एक बार फंसे आपको याद होगा ना आपकी ससुर जी तक उस समय ऐसी होगी कितनी कठिनाई से निकाल तो आपकी सासू जी ने कह दिया ये जो होगा पति हमारा है आप निश्चिंत रहो जो होगा हम सामना कर एक बार अस्पताल में फंस गए फिर निकलना बहुत कितनी कठिन तो भाई साहब भी बार बार सुना तो क्या करेंगे क्या करेंगे यदि मम्मी जी कह रही हैं आपके तो पिता हैं उनके तो पति हैं उनका तो सुहाग जुड़ा हुआ यदि वे कह रही हैं कि भाई ले चलो तो जो भी देना लेना पड़े निकालना और जो डॉक्टर कह रहा था देखो यहाँ से हटाया और कितने महीने जिए थे 15 और डॉक्टर कह रहा था बस यहाँ से निकाला और गए उनके चक्कर में फंसना मतलब वर्तमान भी बिगाड़ना निमित्त रूप में अपन जो स्थूल कर सकते हैं संबोधन आदि बाकी तो उनके अपने होनहार फिर भी अपने को हम तो कुछ संबोधन वहां वो भी संभव नहीं ले जाने के पहले बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए क्योंकि एक बार उनके चक्कर में फंसे फिर निकलना बहुत मुश्किल तो क्यों नहीं लिया वो जाने मैं तो कह रहा हूँ जैसे उनसे कहा डायलिसिस कर मैंने बता दिया हम डायलिसिस नहीं करेंगे आप चिंता ना करें जो होगा हम देखेंगे हमसे कहा अस्पताल में दाखिल हम दाखिल नहीं होंगे ना आएंगे तो ये तो यदि वहां पहुंच जाते नहीं पहुंच जाओ तब नहीं पहले तो मैं अस्पताल में था तब मुझे कहा गया कि ब्लड चढ़ो आप ब्लड नहीं चढ़ाएंगे मैं जी बोलूँ आपसे कोई संबंध नहीं ब्लड नहीं चढ़ा जो निर्णय आदमी कर ले तो डॉक्टर बेचारा कुछ नहीं कर सकता उनको बेकार पोषण उसके चक्कर में आ गए लेकिन अपना ही निर्णय कमजोर है अपना निर्णय कमजोर है उसके अंदर शक्ति नहीं तो फिर वो तो बलवान भूल जाएंगे नहीं तो फिर इनको यही सलाह क्यों नहीं दे रहे सलाह भी उसको दे उसको समझ दे वरना वो अपात्र को नहीं देनी चाहिए उनको धीरे से एक बार बता दीजिए वो निकाल नहीं तो हमने ये कहा है उन्होंने ये कहा है जो उनको प्रेशर नहीं दे सकता आते लोग आपके अध्यक्ष संसार ऐसी चलती हमारे मुंह को बोलेंगे कल को हमारी जवान लड़की की आपकी होती तो आप बता दें हम क्या कर सकते
हमने जो कहना था धीरे से कहेंगे, मेरे भाई देखो अगर लगता है अस्पताल में ठीक हो जाएगी तो रखो, तो कर ले। ये हमें सुमन जी के बारे में आपको अस्पताल वाले कहते हैं कि जाएंगे होना डायलिसिस पे क्या रहा हफ्ते को 2 बार 3 बार वो तो एक बार शुरू हुआ तो वो तो जिंदगी भर चलना, अब छुटकारा मिलने वाला नहीं है। फंसे सो फंसे, तो जब तक जीना तब तक कराना पड़ेगा। जो भी नया निर्णय है उसमें अच्छे पूरे परिवार में सभी ऐसी स्थिति है अस्पताल पे चलती कल आ जाए आप चिंता पुराने चल रहे हैं, प्रश्न है। तो यहाँ ये कह रहे कि यद्यपि वो परिभाषा 10वें गुणस्थान तक के हिसाब से पूर्णतया उचित, परंतु वो अकेली वेश्या की नहीं, क्योंकि यहाँ कषाय मारना अलग है, वेश्या मारना अलग, इसलिए वेश्या के साथ कषाय को नहीं जोड़ेंगे। कषाय मारना में कषाय की चर्चा हो चुकी, यहाँ के लिए वेश्या, तो यहाँ कषाय से अनुरंजित युक्त व्यक्ति को वेश्या नहीं कहेंगे। जो कर्म स्कंद से आत्मा को लिप्त करती वह वेश्या ये कहेंगे। इससे 11वें से 13वें सेंटेंस सही है। कर्म स्कंद से आत्मा को लिप्त करती, तो इससे 11वें से 13वें तक जहाँ मिथ्यात्वादि कोई भी विकृति नहीं है, फिर भी कर्म आ रहे, तो वो इससे वेश्या से। शंका, यदि सहयोगी केवली को वेश्या रहित मान लिया जावे तो क्या हानि है? यानी आप उस वेश्या में रख रहे जो मिथ्या दृष्टि के भी है, तो उनकी बराबरी से उन्हें खड़ा कर रहे, कुछ तो उनको अलग रखो, समाधान नहीं, क्योंकि ऐसा मान लेने पर सहयोगी केवली के वेश्या पाई जाती है। इस सहयोगी केवली के शुक्ल वेश्या पाई जाती है, इस वचन का व्याघात। भगवान तो कह रहे वहां तक वेश्या है, शुक्ल वेश्या, और आप कह रहे वेश्या वाला मत मानो, तो हम आपकी सुने कि भगवान की सुने? तो हम तो भगवान की सुनेंगे, हम तो उनसे बोले, और उनकी क्या है तो वस्तु स्वरूप बता रहे, तो हम तो वस्तु से बंधे, आपकी कषायों से हम बंधे नहीं। यानी उत्तर में देव शास्त्र गुरु की गरिमा चित्त में कितनी अधिक, उत्तर में कोई तर्क वगैरह भी लगा सकते थे, वो नहीं लगाया। क्या कहा? भगवान की वाणी में 13वें वालों के शुक्ल वेश्या कहें, तो हम उनकी माने की आपकी शास्त्रों में लिखा कि 13वें तक, शास्त्र माने कि आपका माने। गुरु ये कह रहे, आचार्य पुष्पधन स्वामी ये कह रहे कि 13वें तक होती, तो हम उनका माने कि आपका माने। तर्क के चक्कर में नहीं हुई, सीधे देव शास्त्र गुरु के ऊपर दृढ़ता शिष्टाचार। कर्म स्कंद से लिप्त करें, लिपे, जैसे पहले गोबर से लिपते थे, अथवा भी मिट्टी आदि से लिपते, दीवाली चूना आदि से। वो तो 10वें तक ही लगे नहीं,
खंडित नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जब ये लिपना कषाय से जुड़ जाता तो वो अन्य कर्मों को बांधने में कारण बन जाता। मूल परिभाषा तो ये, अब ये कषाय से जुड़े तो क्या काम करे? वो जो है ना, वो जो एक चलता ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, क्या उत्तर देते? जिसमें मिला उसी जैसा। तो वो जो निश्चय के भेद बने वो तो जिसमें मिला उसी जैसा। मिथ्या से मिली तो मिथ्या तो जैसा, कषाय से मिली तो कषाय जैसा, पर असली पानी का रंग स्वच्छ, ऐसी असली निश्चय। नीचे निधि नीचे में बता,